वो कहते हैं कि मुझ में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में व्यापार राम। राम का नहीं है, वो सब जगह है। तो वो चिल्लाया, क्या इस खंभे में है? बोला हाँ है। और अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे में पहुंच गए। और जो इसने कस के गदा मारी, कहीं मुक्का लगाया, कहीं गदा लगी, जो इसने कस के गदा मारी, तो ये उसमें से भगवान जो है वो आवाज करते हुए निकले, खंभा फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह जो है प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। उनका वह रूप न तो सारा का सारा मनुष्य का था और न पशु का। क्यों? वरदान मिल चुका था कि तुम ब्रह्मा जी की सृष्टि के किसी व्यक्ति से नहीं लड़ो। इसलिए ये जो सृष्टि हुई है नरसिंह अवतार की, ये सृष्टि भगवान की अपनी बनाई हुई है, यानी अपनी रची हुई सृष्टि है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। फिर वरदान थे कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, इसको ऊपर मरूं नीचे मरूं, तो एक देरी पे जा करके न वो बाहर है ना भीतर है, इसको अपने पैरों पर ले लिया, जंगा पर ले लिया, न नीचे है ना ऊपर है। और इस तरह से भगवान ने इसके पेट को फाड़ा है, इसकी अंतड़ियों को निकाला है और कहा है कि तू देख ले, ब्रह्मा जी ने तुझे जो वरदान दिए थे वो सब तेरे पास हैं, लेकिन मैं तुझे जिस तरीके से मार रहा हूं तो तेरे वरदानों में कहीं भी नहीं। मैं तुझे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहा हूं। तो हिरण के नाखून कितने बड़े बड़े होते हैं, उस नाखूनों से उसके शरीर को, उसके पेट को फाड़ डाला। देख ले, तू सब वरदानों को होते हुए भी मर रहा है। और इसको मार करके भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा दिया। गोदी में बिठा करके भगवान उससे क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? कि तुझे भूखा रहना पड़ा, तुझे इतने कष्ट सहने पड़े, मीन्स मैं बहुत पहले नहीं आया, तो क्या कह रहे हैं? और उससे लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, और उससे लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा निधि लगे अब करुणा दिखाने में, करुणा निधि लगे अब करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें पुत्र, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने में। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों? कि तूने मेरी भक्ति की, इसीलिए तो ये सब कष्ट हुआ। ये मारने की नौबत क्यों आई? कि तूने मेरी भक्ति की तो मुझे सबसे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं लेट आया हूं, इसलिए क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई। और सिर पर हाथ फैलाते हुए प्रहलाद जी के पे कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले, तेरी जो भी इच्छा हो तू मुझसे कुछ वरदान मांग ले। तो ये कहता है कि मुझे तो आपसे केवल आप ही चाहिए। मैंने आपकी तपस्या आपकी प्रसन्नता के लिए की है, आपको पाने के लिए की है। दे दो। भगवान कहते हैं मैं तो तेरा हूं ही। मैंने कल के सत्र में सुनाया था कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू। तो ये भक्त हैं, तो भक्त तो भगवान मिले ही हुए हैं, नहीं तो चतुर बपू एक का सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब मैं तो तेरा हूं ही, लेकिन तू मुझसे कुछ और मांग ले। तो ये कहता है कि फिर कुछ और देना चाहते ही हैं आप, तो ये वरदान दे दो कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत न हो। देना चाहते हैं ना आप, तो ये इच्छा थी, मैं आपकी भक्ति करूं, आपसे आपको मांगूं, कभी कुछ मांगने की इच्छा जागृत